आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है और इसका प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कैसे किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का दूसरा नाम भी है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो भाग करने की प्रक्रिया होती है, जब हम भाग करते हैं तो एक संख्या अंदर लिखी जाती है। उस संख्या को भाज्य कहते हैं और एक संख्या जिससे हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं और जो इसका आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं। और नीचे एक हमारा शेषफल भी आता है, शेषफल। यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल चारों के बीच में एक संबंध होता है। अगर हम इस संबंध को देखना चाहें तो इनके बीच में जो संबंध है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संबंध होता है। इसी संबंध को ही हम, ये जो संबंध है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी संबंध को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और इस एल्गोरिथ्म को हम अगर सिंबॉलिकल लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम भाज्य जो है उसको a मान लेते हैं, जो भाजक है उसको b मान लेते हैं और भागफल को हम q मान लेते हैं। तो अब नीचे का जो शेषफल है उसे r मान लेते हैं। अब a b q r, अगर हम इन वेरिएबल्स यानी कि चरों को यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिलेगा, भाज्य की जगह पर हम लिखेंगे a बराबर भाजक की जगह पर b गुणा भागफल की जगह पर q प्लस शेषफल की जगह पर r। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b और q के बीच में गुणा का निशान है, इसको हम b q ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस r, जहाँ 0 r b। इसका मतलब ये हुआ कि r की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है और b हमेशा r से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि r कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम, ये तो हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। सिंबॉलिकल अगर हम कहें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। और इसके बीच में यहाँ पर ये स्थिति भी कंडीशन बनती है। अब हम इस फॉर्मूले का या फिर इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, या तो आप ये कह सकते हैं या फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, निकालेंगे एचसीएफ। हमारे पास दो संख्याएं हैं
मान लीजिए हमारे पास 135 और 225, ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का हम HCF तो ज्ञात करेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करेंगे। कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले जिन दो संख्याओं का HCF निकालना है उनमें बड़ी संख्या की पहचान करेंगे और उसको अंदर लिख देंगे, और जो छोटी संख्या है उससे हम भाग करेंगे, यानी कि 135 से हम इसको भाग कर देंगे। अब इसको भाग करने जाएंगे तो हम इसको एक बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 135, और माइनस करने पर ये आएगा 0, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये तो भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब ये जो हमारा शेषफल आया है, ये जो शेषफल आया है, अब हमें इस शेषफल से इस भाजक को फिर से भाग करना है। यही प्रोसेस हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। अब हम फिर इसको एक बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90, तो 5 आ गया और यहाँ पर 4। जो शेषफल आया फिर से वो भाजक बन जाएगा, और अब हम इस संख्या को भाग करेंगे। यही प्रोसेस हमें 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ गया। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना होता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। पहले स्टेप में शेषफल 90 आया, दूसरे में 45 आया, तीसरे में 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस स्थिति में जो भाजक है वही HCF होगा। तो HCF तो हमारा निकल चुका है 45, यही हमारा 45 HCF है। लेकिन हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 बार हमने इसको भाग करके शेषफल 0 आया है, तो पहले स्टेप में भाज्य भाजक भागफल शेषफल, दूसरे स्टेप में भाज्य भाजक भागफल शेषफल, तीसरे स्टेप में भाज्य भाजक भागफल शेषफल। इन मानों को हम एक एक करके भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बनाने में मदद करेगा। तो अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर करना चाहें तो कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले स्टेप में भाज्य हमारा 225 है, भाजक 135 है, भागफल 1 है, शेषफल 90 है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर भाज्य हमारा 135 है, भाजक 90 है, भागफल 1 है, शेषफल 45 है। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे भाज्य 90 है, भाजक 45 है, भागफल 2 है, शेषफल 0 है। तो यहाँ पर जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा उसका जो भाजक है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले स्टेप में शेषफल 0 नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में 0 है। तो उस स्थिति में जो भाजक है वही HCF है। या तो आप यहाँ से ले लें या फिर शेषफल 0 है तो उसका जो भाजक है वही हमारा HCF रहेगा। तो अतः HCF जो निकलेगा 135, 225, ये आ जाएगा हमारा 45। यही हमारा आंसर है।